हेलो दोस्तों, आप लोगों को जिसकी दिक्कत थी उसका समाधान कर दिया गया है। भर्ती बोर्ड ने हम लोगों की बात सुन ली है। आप जो है दरोगा की भर्ती जो आई थी उसमें डिग्री मांगा गया था, उसमें अब डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें आप जो इंडिविजुअल डिग्री लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नोटिस आई हुई है। उप निरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत अभ्यर्थियों से विज्ञापित सूचना संख्या PRPP उप निरीक्षक संवर्ग 3/25 दिनांक 12/8/25 द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के संबंध में कतिपय बिंदुओं पर परीक्षाएं प्राप्त हुई हैं, जिनका समाधान भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी आपके समस्याओं का समाधान जो है भर्ती बोर्ड ने दे दिया है, एक जो है नोटिस निकाल कर। ठीक है, विस्तृत विज्ञापन सूचना के लिए भर्ती बोर्ड वेबसाइट पर अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने भेजा है। तो चलिए देखते हैं नोटिस की, नोटिस में क्या दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, ये नोटिस आपकी जो है 17 अगस्त की है। ठीक है, यानी आज की नोटिस है। तो इसमें दिया गया है, पहली समस्या हमारी थी, यदि 10वीं और 12वीं दिया है, यदि 10वीं और 12वीं का अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र संबंधित अभिलेख पृथक पृथक नहीं है, यानी आपकी 10वीं की मार्कशीट और जो है सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग नहीं है, एक में ही है, तो उसके लिए क्या समाधान दिया गया है। यदि अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र अलग अलग हैं तो आवेदन पत्र में अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करने होंगे। यदि एक ही अभिलेखों में अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों शामिल है तो ऐसी दशा में आवेदन पत्र के अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र के दोनों स्थानों में यही एक अभिलेख अपलोड किया जाएगा। यानी आपका यदि सर्टिफिकेट जो है और मार्कशीट दोनों एक ही में है तो आप दोनों जगहों पर यही एक ही सर्टिफिकेट अपना अपलोड करेंगे। ठीक है, जो मार्कशीट आती है, जो दोनों एक ही में रहता है, ऊपर रहता है सर्टिफिकेट, नीचे रहती है मार्कशीट, तो दोनों जगहों पर एक ही अपलोड करना होगा 10वीं और 12वीं के बारे में। दूसरी समस्या हमारी थी, यदि स्नातक उपाधि उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए है स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब यानी स्नातक की अंक तालिका मतलब मार्कशीट जो है आपको ये तो अपलोड करना ही है। लेकिन बात की जाए डिग्री की, जो डिग्री मांगी गई थी उसमें लिखा है दूसरे पॉइंट पे देखिए, यदि स्नातक उपाधि डिग्री उपलब्ध नहीं है तो आप बंधिक प्रोविजनल, मतलब आप जो है नेट से प्रोविजनल डाउनलोड करके स्नातक उपाधि अपलोड की जानी होगी। यानी आप जो प्रोविजनल डाउनलोड करके उसको अपलोड कर सकते हैं, ना कि जरूरी है कि डिग्री जो है आप मंगवाएं ही। लेकिन उसके बाद दिया है देखिए, तथा अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के समय यानी DV-PST के समय आपकी जो है स्नातक की उपाधि यानी डिग्री प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब जो आपकी DV-PST रहेगी तो उसमें आपको डिग्री चाहिए, अभी आप जो है प्रोविजनल से काम चला सकते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट यहीं पर दिया है, जो दिया है महिला अभ्यर्थी को आरक्षण के लाभ हेतु जाति प्रमाण पत्र पिता के पक्ष से प्रस्तुत करने के लिए संबंध में। ठीक है, जो मांगा गया था कि जिनकी शादी हो चुकी है लड़कियों की, उनका जो है पिता के नाम से प्रमाण पत्र मांगा गया था, लेकिन लेखपाल बनाने को तैयार नहीं हो रहे थे, तो उसके पक्ष में दिया है, महिला अभ्यर्थियों की जाति का निर्धारण उसके पिता के पक्ष से होता है। इस संबंध में शासनादेश संख्या 3/22/16/2 TC का 24 दिनांक 17/12/14 में संलग्न प्रारूप के अनुसार पिता का पक्ष से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अतः एवं महिला अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वह अपना पिता पक्ष से जारी प्रमाण पत्र ही अपलोड करना सुनिश्चित करें। यानी जो महिलाओं के लिए दिया गया था कि उनके पिता के नाम से ही जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे, तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसमें सीधे कहा गया है कि महिलाओं के लिए कि उनके पिता का ही प्रमाण पत्र मान्य होगा, ना कि उनके पति पक्ष के। ठीक है, तो यही था नोटिस आज का। तो सभी लोग अब लोग संतुष्ट हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।